सभी क्लास 12th के स्टूडेंट्स का हमारे इस चैनल पर वेलकम। देखिए, मैं आपके लिए आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, नोटिस राइटिंग। बहुत से बच्चों को समस्या आती है कि सर नोटिस कैसे लिखें, और ये बोर्ड का एग्ज़ाम है और इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर इसका एग्ज़ाम में ज़रूर एक क्वेश्चन आता है। तो इसी के मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपके लिए एक शॉर्ट फॉर्मेट तैयार किया है, एक ऐसा संक्षेप में जो आपको याद रह सके और इजी ट्रिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का संकलन भी आपको आएगा, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आने लायक हैं वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो हमारे इस वीडियो पर आप अंत तक बने रहिए, इसको देखिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और मैं आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने जा रहा हूँ। यदि आपको अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना। सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि नोटिस क्या होता है। नोटिस का मतलब, जैसे किसी स्कूल या किसी इंस्टीट्यूट में कोई ऐसी सूचना सभी बालकों के लिए प्रदर्शित की जाए, सभी व्यक्तियों के लिए प्रदर्शित किए जाए, कोई ऐसी जानकारी हो जिसमें कोई भी पार्टिसिपेट करना चाहे, जैसे कोई गेम कंपटीशन हो गया, कोई क्विज कंपटीशन हो गया, कोई ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, इसकी जानकारी यदि लोगों को देनी है तो एक नोटिस के माध्यम से दी जाती है। और नोटिस का एक फिक्स फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट ऐसा है। इस फॉर्मेट को आप याद कर लीजिएगा। ये फॉर्मेट यदि आपको याद हो जाएगा तो समझ लीजिए आप कोई सा भी नोटिस लिख सकते हैं। नोटिस क्योंकि सबसे सरल क्वेश्चन होता है। तो देखिए, अब इस नोटिस में क्या ध्यान रखना है। इस तरह से सबसे पहले तो इसमें एक आपको चारों तरफ बाउंड्री बना लेनी है। ये लाइन आपको लास्ट में खींचनी है। अभी तक केवल 3 तरफ से इसको बंद कर दीजिएगा, क्योंकि ये कितना चले वो उसका आपको अंदाज़ा नहीं लग सकता, इसलिए आप इस लाइन को बाद में खींचिएगा। देखिए, सबसे पहले जिस संस्था ने नोटिस निकाला है उस संस्था का नाम कैपिटल लेटर में ऊपर ही ऊपर बीचों बीच होना चाहिए। हमारे उस कागज़ के, उस पेपर के, उस कॉपी के पेज पे बीच में आपको ये लिखना है, नेम ऑफ द स्कूल और इंस्टीट्यूट। मैंने कैपिटल लेटर में इसलिए लिखा कि हमें भी, आप लोगों को भी उस स्कूल का नाम, उस इंस्टीट्यूट का नाम कैपिटल लेटर में लिखना होगा। जैसे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजेंद्र मार्ग भीलवाड़ा, तो आपको ऊपर ही ऊपर इसको कैपिटल लेटर में लिखना है। उसके बाद आइए आप स्थान का नाम, प्लेस नेम लिखोगे आप, कैपिटल में होगा वो भी। आप चाहो तो इसको एक साथ भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप स्पेस देंगे, इस डैश का मतलब आप स्पेस देंगे, एक लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद आप ये शब्द लिखेंगे नोटिस, ये भी कैपिटल में, और इसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। इसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है, नोटिस के नीचे NOTIC नोटिस लिखना है। उसके बाद जिस दिन नोटिस निकला है उसकी दिनांक इस फॉर्मेट में होगी, इस साइड में होगी। जैसे मई का महीना चल रहा है अभी, तो May 2, 2021, इस तरीके से आपको डेट लिखनी है। उसके बाद नेम ऑफ द टॉपिक, कौन से टॉपिक पर आप सूचना देना चाहते हैं, नोटिस देना चाहते हैं। जैसे आपके विद्यालय में ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है या किसी क्लब ने रखा है, तो यहाँ लिखोगे ब्लड डोनेशन कैंप, यानी कि नेम ऑफ द टॉपिक। और ये क्वेश्चन में साफ लिखा आएगा, क्वेश्चन में लिखा आएगा कि कौन सा टॉपिक पे आपको नोटिस लिखना है। तो उसमें क्या करना है, आपको क्वेश्चंस में से इसको उठा करके यहाँ लिखना है। लेकिन ध्यान रखना, ये कैपिटल लेटर में होना चाहिए। अंग्रेजी की बड़े ABCD का शब्द अक्षर होने चाहिए इनमें, नेम ऑफ द टॉपिक। उसके बाद ये लाइन याद कर लीजिए कि स्टूडेंट, यदि कोई प्रिंसिपल लिख रहा है तो आप स्टूडेंट्स लिखेंगे। यदि, और प्रिंसिपल स्टाफ को भी नोटिस कर सकता है। यदि जैसे कोई ग्राम पंचायत से कोई नोटिस आया है या कोई लॉयंस क्लब ने कोई नोटिस निकाला है, तो वहाँ पीपल आ जाएगा, है ना। सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि ऑल द स्टूडेंट्स या पीपल या स्टाफ आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड। उनको ये सूचित किया जाता है, उनको ये सूचना दी जाती है कि
क्या उसके बाद यहाँ उसके कौन से किसके बारे में आप सूचना दे रहे हो ये लिखोगे कि भाई जैसे इन्फॉर्म दैट ब्लड डोनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड, है ना, और कब लिखोगे, या ब्लड डोनेशन इज गोइंग टू बी हेल्ड ब्लड डोनेशन कैंप, जैसे वो टाइटल यहाँ आ जाएगा, ब्लड आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट ब्लड डोनेशन कैंप इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन, यहाँ पर आप डेट लिखोगे, स्थान लिखोगे और कहाँ रखा है उसके बारे में आप लिखोगे। अब यहाँ ये लाइनें आपको याद कर लेनी है। विलिंग स्टूडेंट्स में पार्टिसिपेट इन दिस फंक्शन, यानी कि जो स्टूडेंट्स या जो पीपल, स्टूडेंट या स्टाफ, पीपल, स्टूडेंट्स आ जाएगा। विलिंग का मतलब जिसकी इच्छा है कि इस ब्लड डोनेशन कैंप में वो पार्टिसिपेट करना चाहे, तो इन दिस फंक्शन या इन दिस गेम कॉम्पिटिशन दे में गिव देयर नेम, वो अपना नाम, ये लाइन भी आप याद कर लीजिएगा, दे में गिव देयर नेम टू द अंडरसाइंड, यानी कि नीचे जो साइन किए हुए व्यक्ति हैं उस पर उनको आप अपना नाम देवें। ये केडी शर्मा प्रिंसिपल, ये उसका यानी कि यहाँ नाम, साइन और ये नाम और उसका पद आना चाहिए। एक लाइन आपको इसके बीच में गैप देनी है, छोड़नी है। ये फॉर्मेट आप अच्छी तरह से याद कर लें। सबसे पहले इंस्टीट्यूट का नाम, उसके बाद स्थान का नाम, जगह छोड़ना, कैपिटल लेटर में नोटिस लिखना, अंडरलाइन करना, डेट लगाना, टॉपिक का नाम कैपिटल में बीचों बीच लिखना। ये लाइनें आपको याद करना। फंक्शन क्या है, फंक्शन कहाँ है और फंक्शन किस दिनांक को है, उसका स्पष्ट विवरण लिखें। वो आपके क्वेश्चन में आएगा, आपको कहीं नहीं ढूंढना है। माना कि क्वेश्चन में नहीं आए तो अपने मन से लिखना है, क्योंकि नोटिस का मतलब यही होता है कि पब्लिक को पूरी जानकारी देना, शॉर्ट में देना। और ये लाइन आपको याद कर लेनी है। विलिंग स्टूडेंट्स में पार्टिसिपेट इन दिस फंक्शन गेम दे में गिव देयर नेम टू द अंडरसाइंड, भी फिर लाइन छोड़ना है और उसके बाद उस व्यक्ति का नाम जिसने वो निकाला है नोटिस, और उसके बाद आप उसका पद ज़रूर लिखें। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट जो आपके नोटिस एग्ज़ाम में आ सकते हैं उनका देख लीजिए, नाम लिख लीजिएगा। पल्स पोलियो कैंप पे आपका क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम में। अभी वर्तमान में ज्वलंत जो वैक्सीनेशन का काम चल रहा है कोरोना का, उस पे एक हो सकता है एक क्वेश्चन आ जावे। कोरोना वैक्सीनेशन कैंप पे एक नोटिस लिखिए। फुटबॉल टूर्नामेंट पे आ सकता है, वॉलीबॉल टूर्नामेंट पे आ सकता है, कोई भी गेम कंपटीशन के लिए आ सकता है, एजुकेशनल टूर के लिए आ सकता है कि आपका विद्यालय किसी शैक्षणिक भ्रमण पर जा रहा है, आप एक नोटिस लिखिए बच्चों को। ब्लड डोनेशन कैंप पर आ सकता है, क्विज कंपटीशन पर आ सकता है, क्विज कंपटीशन पे भी आ सकता है। तो ये 6 आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। मैं आपको समझा देता हूँ कि 6 ही आप इसमें कैसे सेट करोगे। जैसे पल्स पोलियो कैंप की बात करते हैं। पल्स पोलियो ऐसा आ जाता है कि भाई आपके विद्यालय में पल्स पोलियो का कैंप रखा जाएगा और आप इसके बारे में एक नोटिस लिखिए। तो यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट का नाम आ जाएगा, कोई भी अपने स्कूल का नाम, वैसे उसमें एग्ज़ाम में दे दिया होगा, यदि नहीं देवे तो अपने मन से अपने को लिखना है। जैसे अपन लिख सकते हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलवाड़ा, लिख दिया। उसके बाद जगह छोड़नी, नोटिस, डेट लगा दिया, नेम ऑफ द टॉपिक। अब इस टॉपिक जो टॉपिक आपका आया है, जैसे पल्स पोलियो कैंप एक टॉपिक है आपका, तो इसको आप कैपिटल लेटर में लिखोगे, पल्स पोलियो कैंप, ठीक है ना। ये हो गया आपका, ये वही रहेगा। ऑल द स्टूडेंट्स, स्टाफ, पीपल, इसमें से हटा दीजिएगा। स्टूडेंट को करना है तो स्टूडेंट लिख दीजिएगा, या ऑल द पीपल लिख दीजिए, तो या ऐसा लिखना चाहो तो ऐसा लिख दो, ऑल द पीपल आर हियर टू इन्फॉर्म दैट पल्स पोलियो, है ना। यहाँ लिखोगे आप पल्स पोलियो कैंप इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन, यहाँ पर आप तारीख लगा दीजिएगा। जैसे 2 मई है तो आगे की तारीख लगा दीजिएगा, है ना, मई 10, 2021। 8 कहाँ रख रहे हो, स्कूल कैंपस, है ना, इन आवर स्कूल, है ना, हमारे स्कूल के इस कैंपस में रख रहे हैं। विलिंग स्टूडेंट्स या विलिंग पीपल, है ना,
विलिंग पीपल में पार्टिसिपेट इन दिस कैंप, या उसमें जो भी अपने बच्चों को पल्स पोलियो के लिए आप ला सकते हैं, ये भी हो सकता है। ब्लड डोनेशन कैंप भी हो सकता है यहाँ पर, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ हो गया, ब्लड डोनेशन कैंप। ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में लिखोगे तो यहाँ आप यहाँ क्या आ जाएगा, ब्लड डोनेशन कैंप आ जाएगा, यह आ जाएगा ब्लड डोनेशन कैंप आ जाएगा। यहाँ पर वही तारीख आ जाएगी, कहाँ रखा गया है, स्कूल बिल्डिंग में रखा गया है। जो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इन दिस कैंप लिख दीजिएगा, जो ब्लड डोनेट करना चाहते हैं दे में गिव देयर नेम टू द अंडरसाइंड, यहाँ पर इस तरह का नाम आ जाएगा। ऐसे यदि हमें एजुकेशनल टूर पे लिखना तो यहाँ पे हम कर देंगे एजुकेशनल टूर, एजुकेशनल टूर कर देंगे, एजुकेशनल टूर कर दिया। उसके बाद वही ऑल द, यहाँ स्टूडेंट्स आ जाएंगे, है ना, क्योंकि टीचर्स यहाँ से लिख रहे हैं। ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर टू इन्फॉर्म द दैट एजुकेशनल टूर इज़ गोइंग, कहाँ जा रहा है भाई, इज़ गोइंग टू, बता सकते हैं यहाँ पे माउंट आबू, है ना, माउंट आबू जा रहे हैं। ऑन लिख दीजिएगा, ऑन इतनी तारीख को, इसका लिख दीजिएगा कि भाई द चार्ज विल बी 1000 पर स्टूडेंट, है ना, ये एक चार्ज हो गया। विलिंग स्टूडेंट्स है ना, इसमें विलिंग स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करना चाहे इन दिस टूर, है ना, तो ये अपने नाम दे सकते हैं। इस तरह का ये हो गया एजुकेशनल टूर। ब्लड डोनेशन कैंप हो गया। क्विज कंपटीशन भी ऐसे ही लिखना है आपको, फुटबॉल टूर्नामेंट भी ऐसे लिखना है। कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आ जाए तो भी ब्लड डोनेशन कैंप का सेम ऐसा ही लिखना है कि इस तारीख को ये कैंप होगा। जो भी इसमें आना चाहे वो इसमें भाग ले सकता है। तो ये सारा जो अपन ने पढ़ा नोटिस के बारे में, तो मुझे लगता है कि आपको नोटिस ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सभी का थैंक्स।